सारे भाइयों को राम राम। हम लोगों ने करीबन 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था उबेर के ख़िलाफ़। उबेर क्या कर रही है आजकल, जो 49 रुपये काट रही थी ड्राइवरों के, मतलब उनके अगर आप लोग 7 राइड करते हो तो आपके 49 रुपये नहीं कटेंगे। अब 49 रुपये, अब हम किसी ड्राइवर से बात करते हैं भाई से, तो उनकी जो समस्या थी उसमें क्या सुधार हुआ क्या सुधार नहीं हुआ, तो हम लोग उनसे जानकारी लेते हैं। दोस्तों एक वीडियो हमने शेयर किया था 2-3 महीने, आपको पता है। तो अब आप लोग 7 राइड करते हो तो उस पर कुछ क्या छूट मिली क्या नहीं मिली, थोड़ा सा बताइए, नहीं तो उबर को हम फिर टैग करते हैं। आज नाम क्या होगा सर? धर्मेंद्र नाम है मेरा। जी नाम है मेरा जी सर। उबर के अंदर मैं राइडें करता हूँ, उबर ड्राइवर, उबर जी कैब में। जी जी। कुछ टाइम पहले जब उबर कंपनी 50 रुपये काटती थी 7 राइडों पर, ये है कि आप एक राइड करो तो आपको 7 राइडें करनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है, अन्यथा आपके 50 रुपये आपके प्लेटफॉर्म फीस कटेगा। जब तो सर उसमें से अगर आप मान लीजिए राइड एक ही करते हैं तो कमीशन कंपनी नहीं लेती है? लेती है। एक राइड करो या 7 राइड करो, कंपनी का जो कमीशन है वो तो अलग है, उसका तो कोई वो ही नहीं है। उसमें तो एक राइड करो 10 राइड करो, जो कमीशन फिक्स है वो तो लेगी। 50 रुपये तो प्लेटफॉर्म फीस है। यानी आपने अगर ऐसा उबर का ऐप जो ऐप है उसको यूज़ में ले लिया, आपने एक भी राइड कर ली तो आपके 50 रुपये वो काटेगा ही। अगर आप लोग 7 राइड नहीं करते हैं तो? हाँ। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कुछ महीनों पहले, तो उसमें कुछ फ़ायदा हुआ ड्राइवर को या नहीं हुआ सर? हाँ, वो जो वीडियो बनाया था और वो उबर साइड पे भी गया था, तो उन्होंने देखा उस चीज़ को लेकर, तो उनको क्या लगा क्या नहीं लगा, उसमें उन्होंने 11 रुपये माइनस करे। यानी पहले 50 रुपये थे, अब 39 रुपये, यानी 39 रुपये अभी भी कट रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि 39 नहीं होकर ये 0 हो जाए। यानी जब स्टार्टिंग और आज से कुछ सालों पहले जब था, जब कुछ भी चार्ज नहीं था, हम तो वही चाहते हैं कि हम एक राइड करें या नहीं करें, 7 करें 70 करें, पैसा प्लेटफॉर्म फीस एक भी नहीं देते, क्योंकि हम पूरा उनका कमीशन देते हैं। हमारा 1 नंबर का काम है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जो ये महान कंपनी है उबेर, हम इनसे पुनः निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने 11 रुपये कम करके ड्राइवरों पर एहसान बहुत सारा कर दिया है, तो वो एहसान हटा करके 0 प्लेटफार्म फ़ीस कर दीजिए आप लोगों की, ताकि ये अपना, वैसे भी ये परेशान है, इतना काम है भी नहीं बाज़ार में। क्योंकि 2-3 दिनों से मैं कई ड्राइवर से मिला हूँ तो वो यही बता रहे हैं कि सर अभी 7 राइड पूरी नहीं हो पाती है। आएंगे सर, थोड़ा सा एक बार बताइए मेरे को। हाँ देखो, अब काम तो क्या है, उबर में आता भी है, कई बार नहीं भी आता है। यानी एक के ऊपर एक है आदमी को। यानी जयपुर के अंदर इस टाइम ट्रैफिक का लोड इतना है कि आदमी आधा जयपुर तो जाना ही पसंद नहीं करता। बिल्कुल यानी नहीं करता। सिटी के अंदर है तो शाम के टाइम तो पूरा जयपुर ही ट्रैफिक से इतना लोड हो जाता है जो आदमी नहीं कर पाता। यानी कुछ टाइम पीरियड बचता है, आदमी या तो सुबह कर ले या फिर नाइट को थोड़ा काम कर ले, और दिन भर भी तो उसी राइडें ऐसे करे तो 7 राइडें हो जाती है, पर नहीं, कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक के अंदर लोड करके इतना पैसा कंपनी देती नहीं है, तो उसे जो 39 रुपये जो काट रही है प्लेटफॉर्म फीस, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये 0 हो जाए, ड्राइवर थोड़ा सहूलियत होए कमाने के अंदर, अपना पैसा भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है दोस्त। और अब एसी भी आपका चालू हो जाएगा, तो उसमें कंपनी रेट बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है? एसी का तो अभी भी कस्टमर लोग रिक्वायरमेंट करने लगे, बैठते ही भैया एसी चलाओ। तो अब जब 9 रुपये के अंदर हम सर्दियों के अंदर ही अफोर्ड नहीं कर रहे थे, तो अब तो 2 किलोमीटर और इसकी बढ़ जाएगा पैसा, तो हम 9 रुपये के अंदर कहाँ एसी अफोर्ड कर पाएंगे। आप देखो, आप ये है। तो मैं उबेर कंपनी से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक तो प्राइस बढ़ाइए आपकी, क्योंकि इसमें कस्टमर को सुविधा अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर जायज़ बात है उबेर पे भी फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर पर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर ड्राइवर 2 पैसे अगर घर पे बचा के लेके नहीं जाएगा तो अपने घर पे वो कैसा घर खर्च चलाएगा, क्योंकि हर चीज़ महंगी है, इंश्योरेंस महंगा है, परमिट महंगे हैं गाड़ी की, आप लगा लीजिए, हर चीज़ महंगी है। ड्राइवर कहाँ से अपना खर्चा करेगा? तो मैं उबेर कंपनी से कहना चाहता हूँ, एक तो आपकी जो प्लेटफार्म फीस है वो 0 करिए, इसको मैं टैग कर देता हूँ अभी, और ड्राइवरों का इंसेंटिव वगैरह वापस से स्टार्ट करिए, ताकि इनको 2 पैसे की अर्निंग ज़्यादा हो। ये आप लोगों के पीछे ही रात दिन भगते रहते हैं, बुकिंग आती है, सारे काम करते हैं, घर से निकलते हैं, 2 पैसे धंधे कमाने के लिए निकलते हैं।
तो इन पे इतना जुल्म ना करें। इतना जुल्म तो अंग्रेज़ सरकार ने भी नहीं करे थे जितना कि उबर इन पर अत्याचार कर रही है दोस्त। ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, आपकी बात एकदम सही है। यानी सरकार को भी सोचना चाहिए कि 9 रुपए के अंदर कौन कमाएगा, कैसे खाएगा। यानी बाहर अपन आउट स्टेशन भी पर्सनल लेकर जाते हैं, जब भी 11 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेकर जाते हैं, और ये तो 9 रुपए दे रही है। और जब सिटी लोकल के अंदर आप ये सोच लो, सब कुछ हमारा, पेट्रोल हमारा, फ्यूल हमारा, मेहनत हमारी, गाड़ी का मेंटेनेंस हमारा, कंपनी को बैठे बैठे हम पैसा कमा के दे रहे हैं, तो फिर तो सोचना चाहिए ना। सरकार को भी पाबंदी करना चाहिए, इनकी रेट फिक्स करनी चाहिए कि भैया पहले भी तो 15 14 रुपये मिला करती थी। यानी हर चीज़ महंगाई अपनी चरम पे जा रही है और ड्राइवर भाइयों की कमाई नीचे हो जा रही है। यानी ये तो उल्टा हो रहा है, तो उल्टी गंगा बह रही है, देखिए। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे को किसी एक सरकार में ये कहा गया था कि अब की बार हमारी सरकार आने दीजिए। तो साहब उनकी सरकार आ भी गई, चल भी गई, फिर भी उन्होंने हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो चुनाव आ रहे हैं सर, हम सरकार से चाहते हैं कि जो ड्राइवर हैं, जो लोकल में ओला उबर में चलते हैं, आउट स्टेशन चलते हैं, उनका या तो एक अलग ही प्लेटफार्म बना दिए ताकि इनको जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है जीवन में, वो इनको ना करना पड़े दोस्त। तो हम सरकार से ये चाहते हैं, तो आपका अगर अलग ही बन जाए प्लेटफार्म तो ओला उबर को तो आप छोड़ सकते हैं फिर। हाँ, क्यों नहीं। एक तो सरकारी ठप्पा, ड्राइवरों को भी विश्वास में हो जाएगा और राइडर भी बुक करेगा तो उनको भी विश्वास होगा कि हम सरकारी सेवाएं यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया है, सरकार के हम लोग आदेश चाहते हैं कि आदेश सरकार निकालें। और जो ओला उबर के जो ड्राइवर हैं, काफ़ी ड्राइवर हैं, ऐसा नहीं है कि 2 4 5 जने हैं, हज़ारों की तादाद में ड्राइवर हैं। तो गवर्नमेंट से हम निवेदन चाहते हैं कि इनकी जो समस्या है वो कोई नहीं देख पा रहा है, ना पिछली सरकार देख पा रही थी। जो मौजूदा सरकार है उनसे हमारा निवेदन है इस प्रकार से इनका एक अलग ही प्लेटफॉर्म बना दे, ताकि इनको जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है इन कंपनियों के पीछे, ना इनकी कमाई हो पा रही है और इनकी आइडिया वगैरह सारी बंद कर दी जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग इनकी सुनवाई करें और ये समस्या का समाधान करें, ताकि आप लोगों को कोई प्रकार की समस्या ना हो ड्राइवरों को। ये भी आप लोगों के ही साथ में चलते हैं।